अच्छा, प्रजापिता को सूखा हुआ बीज क्यों बताया गया? क्योंकि सूखा हुआ किस लिए बताया गया कि उसमें ज्ञान जल खत्म हो जाता है, ज्ञान स्नेह का जल उसको नहीं मिलता, इसलिए सूखा हुआ बताया गया। तो सूखा हुआ बीज की तुलना करी गई है, कांटों का जंगल हो जाता है। जैसे कांटे सूखे हुए होते हैं ना, तो उसकी तुलना इससे की गई है, कांटों का जंगल हो जाता है। और बाद में जब उसकी मूल प्रकृति आती है तो जंगल में मंगल हो जाता है। तो अब इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं कि क्यों हो जाता है। इसके लिए सूख गया, मतलब उसको स्नेह का जल नहीं मिला। स्नेह का जल नहीं मिला माने जो बीज से जब बीज ने झाड़ अपना रचा, संकल्पों का पहले झाड़ की बात है। तो वो जो झाड़ था, जैसे जैसे झाड़ विस्तार होता गया तो बीज की स्मृति, मतलब बीज विस्मृत होता जाता है, बीज को सब भूलते जाते हैं। तो पहले समझते प्रजापिता माने प्रकृष्ट रूप से बीज बोने की स्थिति। प्रकृष्ट रूप से होता है मानसिक स्तर की बात है, संकल्पों के स्तर की बात है। तो इसके लिए एक रामायण में किस्सा दिखाते हैं, लव और कुश का। सबको याद होगा कि अश्वमेघ यज्ञ रचा राम ने। तो जो लव और कुश थे, उन्होंने उनके घोड़े को पकड़ लिया था। क्यों पकड़ा था? जब पकड़ा था तो उन्हें नहीं मालूम था कि राम जो है उनके पिता हैं। उन्होंने राजा के घोड़े को पकड़ा था, ये दिखाने के लिए कि भाई, हाँ, उन्होंने वो किया था ना, चैलेंज किया था ना, जो इसको पकड़ेगा तो वो युद्ध करेगा कि हम क्षत्रिय हैं तो हम किसी से कम नहीं हो वो। लेकिन उनको स्मृति नहीं थी कि मेरे पिता है। तो यहाँ पे क्या है इसका, इसमें क्या इशारा छुपा हुआ है? लव और कुश क्या है? राम क्या है? राम है सत्य की बात है, राम है सत्य, मतलब बीज कह दें, सार की बात हो गई। और लव और कुश क्या है? उसके बच्चे। तो लव और कुश को इस्लामी और क्रिश्चियन से भी तुलना करी गई है। मुरलियों में बताया गया ना, लव माने इस्लामी जो देह का प्यार करते हैं, और कुश माने कांटा। तो वो उन्होंने इसको पकड़ लिया था, उस अश्व को पकड़ लिया था, और फादर को, बाप को ही भूल गए थे। तो जिस प्रजापिता ने उनको बीज ने जब झाड़ पैदा हुआ, तो पहले कामना के आधार पे, पहले कामना आती है, कामना से संसार पैदा होता है। तो जिस कामना के आधार पे संकल्प उठे और फिर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो ये संकल्प थे, संकल्प रूपी बच्चे थे। तो जो कामनाएं का विस्तार हुआ और उसके बाद में कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आता। तो पहले आत्म भाव के आधार पे ये सब काम हुआ था, कामना सत्य के आधार पे की गई थी। और उसके बाद में क्रोध भी उल्टा था, वहां देह वाला क्रोध नहीं था, अपने ऊपर वो था, अपने ऊपर क्रोध था कि हाँ हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरा करने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, उत्तेजना थी, तेज ऊपर गया था। ये उल्टी वो बात थी वहां आत्म भान में, और देह भान में वो चीज उल्टी हो जाती है। जो उसने अपना राम बीज रूप आत्मा ने जो झाड़ पैदा किया, बच्चे पैदा किए संकल्प रूपी, तो वही क्या हुआ, द्वैतवादी दुनिया में आकर के वो उन्होंने क्या किया, मन को पकड़ लिया। अश्व क्या है? मन रूपी घोड़ा है, उस घोड़े को पकड़ लिया। और घोड़े को पकड़ लिया ने, तब मन ही सब करता धरता हो जाता है, उसमें ही सब उलझ जाते हैं। और उसका भी बाप कौन है, कारण को भूल गए। भूल, तो यहाँ वहां पे भूल जाते हैं तो उसको स्नेह का जल नहीं मिलता है, इसीलिए। तो प्रजापिता को मुरलियों में बताया गया कामी कांटा है, मैं कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ। तो कामी कांटा माने कि ऐसी कामना जो होती है ना, जो सत्य के आधार पे कामना की जाती है, उससे नई दुनिया तैयार होती है। तो कामना जो कांटा होता है उसका शेप होता है नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता जाता है। तो देह भान में जब वही कामना होती है वो फैलती जाती है, वो और वो जो है चुभने वाली हो जाती, कांटे का वो हो जाता है, कांटे का रूप हो जाता है। देह भान में जो इच्छाएं करते हैं, जो सत्य के आधार पे इच्छा करी थी वो, और वही देह भान में आके क्या हुआ, कांटे का रूप हो गई। तो होता क्या, जो बीज रूप आत्मा है जब द्वैतवादी युग में आती है, तो बीज रूप आत्मा तो यहाँ पे यज्ञ के जब आदि होता है तो बीज रूप आत्मा ने सत्य के आधार पे अपनी सृष्टि रची थी, अपने महत्व को पहचाना था, तो महत्वाकांक्षा करी थी। वो बीज की महत्वाकांक्षा कैसी होगी,
उसके पुरुष की ऊंचाई के आधार पे होती है। अपने इस महत्व को पहचाना था तो अपने विश्व के कल्याण की महत्वाकांक्षा करी थी ना। तो वहां वो देह भान में आ गए, जब नीचे उतरे तो वही उसके जो बच्चे हैं संकल्प रूपी, वही उसको भूल गए। वो कहाँ, मन रूपी घोड़े को ही पकड़ लिया बच्चों ने, युद्ध करने लगे। मतलब युद्ध कैसे कर रहे थे, तीर तलवार से, तीर से युद्ध कर रहे थे, तो कांटा वो भी कांटे का ही रूप हो गया। यहाँ पे क्या है, और अर्थ समझने की, जो इच्छाएं वहां पे करी थी सत्य के आधार पे, वो यहाँ पे कांटे की तरह चुभने लगी। जैसे मान लो कोई बहुत ईमानदार आदमी है, तो वो इस कलयुगी एकदम अंतिम समय में उसकी ईमानदारी बरकरार नहीं रह सकती है। वो कलयुगी दुनिया में लोग कैसी छल कपट वाली दुनिया हो गई, हद की दुनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो उसकी ईमानदारी उसको कांटे की तरह चुभेगी। ये तो मोटा एक एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे ही वो जो उसकी अपनी ही इच्छाएं, जो जिस महत्व को जानकर उसने इच्छाएं करी थी, महत्वाकांक्षा करी थी, अब अपने महत्व को भूल जाता है। तो क्या हो जाता है, उसकी जो इच्छाएं थी वो कैसे रूप ले लेती, कांटे का रूप, वो चुभने वाली हो जाती हैं। तो वो उसको कहीं से प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने महत्व को भूल गया, माने अपने मूल प्रकृति को भूल गया, आत्मभाव को भूल गया, अपनी घरवाली को ही भूल गया था, वही छोड़ के चली जाती है, पर के प्रभाव में आ गया। तो वो ऐसे में मैं प्रवेश करता हूँ, लेकिन वो जो क्या है, वो सनातन धर्म का बीज है, उसकी जड़ जो है वो कभी सूखती नहीं है। क्या खास बात बताई है, उसकी जड़ जो है इसमें गीलापन बरकरार रहता है, नमी रहती है। तभी कहा मैं चोटी को पकड़ कर खींच लेता हूँ, चोटी बचती है, तुम पूरा ही दलदल में डूब जाती, बस चोटी बचती, मैं उसको पकड़ के खींच लेता हूँ। तो यही बताने के लिए ये बात बताई गई है। तो इसके लिए यही पोस्ट ये हली है, राम और कृष्ण, राम और लव कुश वाली, VCD 1930 का है। ये अश्व वाली पूरी बताया है कि कैसा कांटा हो गया, और वो तो ये इशारा दिया है कि ऐसे अपनी ही जो इच्छाएं थी पहले, अपने महत्व को जानकर इच्छा करी थी, महत्वाकांक्षा करी थी, वो देह भान में आके कैसी होती, कांटे की तरह चुभने वाली हो जाती है। तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल सुख मिलना बंद हो जाता है, इसलिए बताया गया वो सूख कर कांटा हो गया था, इसका ये। बीज माना जब था, तो उस टाइम की जो स्टेजेस थी एकदम हाई लेवल में थी, लेकिन वो जब बड़ी कॉन्शियस में आ जाए तो वो उल्टी स्टेज हो जाती है, यही कहा अब जाएगा ना। अब फिर इसके लिए जैसे बोला गया है ना, तो कांटा हो गया है, तो कैसे जंगल में मंगल कैसे होगा। तो बताया गया ना, कांटे से कांटा निकाला जाता है ना, विष से विष मारा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना मुरली में। तो अब वो जो कांटे जैसे चुभ रही थी, उसको निकालने के लिए कौन सा कांटा चाहिए, उसको निकालने के लिए चाहिए शंकर के त्रिशूल का कांटा जो है, मतलब भाला भी तो कांटा होता है ना। तो वो शंकर वाला चरित्र चाहिए। जो बीज अपनी हस्ती को भूल गया था, नीचे गिर गई थी, तो अब वो जंगल में मंगल कैसे होगा। अति का अंत होता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, एक चीज की अति होती है तब दूसरी चीज की शुरुआत होती है। तो वो उस कांटे को निकालने के लिए शंकर का चरित्र चाहिए, राम के बाण चाहिए, तब उस वो कांटा निकलता है, उससे फिर अपनी स्मृति आ जाती है, जंगल में मंगल हो जाता है। मैंने